मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। तुम जानती हो केपी साहब अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहते थे, लेकिन बेचारे करते भी क्या, कार्ड जो पहले बढ़ चुके थे। हाँ, पहले मैं भी नहीं जानता था कि केपी साहब ऐसे क्यों हैं, मगर बाद में पता चला कि वो तो एक मामूली मैकेनिक थे। एक अमीर बाप की खूबसूरत बेटी जिसके लिए वो करोड़पति बने। अरे एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया। जानती हो उनके घर का नाम क्या है? क्या? पूजा हाउस। 20 करोड़ हवेली की दाम उन्होंने 21 करोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि ऐसा घर चाहिए था। पूरे शहर में ऐसी हवेली नहीं है। और इसीलिए उन्होंने राजा साहब की हवेली खरीद ली। मालूम है बड़े आदमी का घर कैसे पहचाना जाता है? जब उसके घर में पार्टी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो।
बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए। अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को बाहर से देखकर खुश हो जाए। पोर्च में गाड़ी रुकने के बाद जब शोफर दरवाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है। आओ पूजा। हाँ? चले। हाय मिस्टर दीपक। हेलो सर। हाय दीपक। हाय लाली। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? आइए मैं आपको पैलेस दिखाता हूँ। आइए आइए, रामा रामा क्या पैलेस है। मैं एक्सक्यूज मी दीपक जी, मैं इनको पैलेस दिखा दूं। आइए भाभी जी, आइए आइए। सुना है केपी साहब ने यह महल अपनी महबूबा की पसंद से बनवाया था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए भाभी जी, उस बेचारी की शादी कहीं और हो गई। रामा रामा। जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी जी, ऊपर जाके देखिए, बहुत सी कमाल की चीजें हैं देखने लायक। रामा रामा। ताज के नीचे तो सिर्फ मुमताज है, लेकिन इस शीश महल में कई राज दफन है पूजा जी। घबराइए नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। रामा रामा। पूजा, पूजा। दीपक बाबू बाहर आपको ढूंढ रहे हैं। रामा रामा। अब मैंने कुछ नहीं देखा भाभी जी। रामा रामा। रामा रामा। रामा रामा। पूजा, अरे तुम ऊपर थी, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। देख लिया महल? क्या हुआ पूजा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं तो। ये परेशान नहीं है, महल को देख के थोड़ी हैरान है। रामा रामा। आओ चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें केपी साहब से मिलाता हूं। रामा रामा। सर, आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो, जितनी गुजरी नागवार गुजरी है। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मेरी गम भरी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ। जिंदगी की उम्र इनके दुश्मनों की कम हो,
मैं तो कहता हूँ भाइयों, इस महफिल की उम्र भी इनको लग जाए। क्यों रामा रामा?